अहम खबर शामिल के इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है। जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई तो होगी। चीफ जस्टिस के इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक केस में रिमार्क सामने आए। बोले आखिरी समात पर कहा था कोई हल बताएं वरना तो सदर के खिलाफ आप खुद बुरा वक्त लाना चाहते हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया गया है। सबसे बड़ी और अहम खबर आपको देना है कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। अहम डेट सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा टाइलर न्यूज़ आसिया कौसर से। आसिया, 11 फरवरी की डेट सामने आई है। जी बिल्कुल, 11 फरवरी की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती की जानिब से कमरा अदालत में जो है वो जजेस के सामने रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के में इस वक्त जो है वो आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस जो है वो जेर समात है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है वो इस केस की समात कर रहा है। मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों के बुकला की जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए और इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती जो है वो रोशनम पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया कि क्या आपने इंतखाबात की कोई तारीख दी है या कोई तारीख देने जा रहे हैं। तो सजील सवाती की जानिब से अदालत को आगाह किया गया और बताया गया कि ये इंतखाबात मुल्क भर में आम इंतखाबात जो है वो 11 फरवरी को करवाए जाएंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से दरख्वास्तें जो है वो जेर समात थी और तकरीबन 9 से ज्यादा दरख्वास्तें जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समात थी। मुख्तलिफ वकला जो है वो अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के साबिक सदर आबिद जुबैरी भी जो है उन्होंने भी अपनी दलाइल दिए। जजिस की जानिब से एक अहम सवाल जो कि पंजाब इंतखाबात के दौरान भी उठाया जाता रहा कि बताया जाए कि इंतखाबात की तारीख देने का आसिया साथ रहेगा। सोहेल इकबाल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। सोहेल, कहिएगा, इलेक्शन कमीशन ने जो है तारीख दे दी है 11 फरवरी की इलेक्शंस के लिए। जी देखिए, अगरचे के इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को तो आगाह कर दिया है और इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक इलामी जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। उस वक्त थोड़ी सी एक लोगों को एक उम्मीद पैदा हुई थी कि चले कुछ मामला इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं और जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो खत्म होगी। लेकिन उस वक्त भी जो जिस तरीके से जो सियासी माहौल बना हुआ था, जो हालात थे, वो ये बता रहे थे कि शायद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन नहीं होंगे। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असूली तौर पर तो अपनी उस डेट के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था। एटलीस्ट जो उन्होंने जनवरी का आखिरी हफ्ते की उन्होंने एक कमिटमेंट दी थी एक इलामी के जरिए से, उसको एक मरतबा फिर तब्दील कर दिया गया है। तब 11 फरवरी की बात की गई है। तो फरवरी के अंदर भी मौसम बहुत बलाई इलाकों में सर्द होता है और बहुत से इलाके जो शदीद बर्फबारी की वजह से वहां पर एक इलेक्शन की सरगर्मियां होना काफी मुश्किल हो जाएंगी। मैं इंतखाबी मुहिम नहीं हो सकेगी और लोग उस दिन वोट डालने नहीं जा सकेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करें JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की, उन्होंने भी 1-2 मरतबा इस बात का मुतालबा किया कि सख्त मौसम सरमा के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगरचे के अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा तारीख दी है। पहले एक हफ्ते की बात की थी, अब उन्होंने तारीख वाज़े कर दी है, लेकिन अभी भी डाउट है कि 11 फरवरी को शायद इलेक्शन ना हो सके। अगरचे के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिन मसाइल का पहले सामना था, शुरू में तो जब एफर्ट्स हुई हैं इलेक्शन के हवाले से, तो कभी सिक्योरिटी की बात की गई और कभी माली मुश्किलात का बात की गई। तो इस स्टेज के ऊपर अब जो माली इंतजाम है, फंड्स की बंदोबस्त है, वो बजट में अप्रूव है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। सिक्योरिटी के हवाले से भी अब तमाम जो लाइजॉन है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अब इलेक्शन एक्ट के तहत ये चूंकि सवाबदीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उन्हीं का इख्तियार है। अब 11 उसकी तारीख दे दी गई है 11 फरवरी की। तो असूली तौर पर ये तारीख सामने आई थी 30 नवंबर की कि हल्का बंदियां जो हैं वो 30 तक कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो क्या लग रहा है कि 30 तक जो है हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना बाज़ाब्ता शेड्यूल शाया किया था और उसके मुताबिक एतराज़ात जमा हो चुके और उन एतराज़ात की रोशनी के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं, हल्का बंदी के ऊपर एतराज़ात दूर करने का सिलसिला शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ जो हल्के के लोग हैं उनकी दरखास्तों पर समाअत की तारीखें भी फिक्स हो चुकी हैं। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि एतराज़ात मुकर्रर वक्त के अंदर दूर हो जाएंगे। और वैसे भी देखा जाए तो जहाँ पर 10-11 दिन के अंदर कोई ऐसी बड़ी सूरत हाल नहीं थी कि जो इलेक्शन कमीशन को मुश्किलात का सामना हो और मजीद 11 दिन उन्होंने इस टाइम को आगे ले गए।
لیکن چونکہ غیر یقینی کی صورتحال تھی جنوری کے آخری ہفتے میں، اب 11 فروری کی بات کی گئی ہے۔ تو سہیل کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تاریخ اب سامنے آئی ہے 11 فروری کی، یہ حتمی ہوگی اور اس کے بعد کوئی چینجنگز نہیں ہو سکتی کسی بھی حالات کے پیش نظر ہوتے ہوئے؟ ہونی اصولی طور کے اوپر تو یہ حتمی تاریخ ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ تاریخ دی گئی ہے، سپریم کورٹ میں بتایا گیا تحریری طور کے اوپر، تو یہی تاریخ حتمی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا ماضی پر نظر دوڑائیں تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے ہیں جب الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے کوئی تقریباً رضامندی ظاہر کی گئی ہے، تاریخ بھی طے ہوئی، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ ان مختلف تاریخ کے اوپر الیکشن منعقد ہو سکتے ہیں، بالخصوص جب پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو نہیں ہوئے، اور پھر ایک اعلامیہ جاری ہوا الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے، اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب چونکہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو مکمل طور کے اوپر خود مختار الیکشن کمیشن پاکستان الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے، ٹھیک ہے سہیل، ساتھ رکھیے گا اس تمام